भारत की केंद्र सरकार ने अभी अभी संसद के विशेष सत्र की घोषणा की है। खबरें ये आ रही हैं कि संसद के इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव के ऊपर बात किया जाएगा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे कि एक देश एक चुनाव आखिर है क्या, और अगर ये होता है तो मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ सकता है। भारत की राजनीति को एक देश एक चुनाव किस तरीके से प्रभावित करेगा। जैसा कि नाम से साफ है, एक देश एक चुनाव, यानी देश के सभी चुनाव एक साथ हो जाए। विधानसभा, लोकसभा, शायद इसमें पंचायत चुनाव को भी शामिल किया जाए। इससे होगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी राज्यसभा में और मंचों से इस बारे में बात कर चुके हैं। उनका कहना है, या शायद ये हम सबकी मान्यता है, कि बार बार चुनाव होने के कारण होता क्या है कि देश की जो लीडरशिप है वो पूरे टाइम इलेक्शन मोड में रहती है। यानी कि कभी मध्य प्रदेश का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, फिर झारखंड जैसे राज्य में चुनाव है, फिर बिहार के चुनाव आएंगे, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे। इसके कारण सरकारों को और नेताओं को काम करने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि अगर चुनाव है तो नेता हैं, राजनीति के मूड में रहेंगे, भाषण देंगे। इसके कारण देश का विकास बाधित होता है। अब अगर सभी राज्यों के और देश के चुनाव एक साथ होंगे, इससे सरकारों को काम करने के लिए 5 साल का लंबा वक्त मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्निकल डिफिकल्टीज भी हैं। जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1952 में जब चुनाव हुए, उसके बाद एक देश एक चुनाव में था। सभी राज्यों के और केंद्र के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद कभी केंद्र की सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, तो कभी राज्य की कोई सरकार बीच में गिर गई, कभी कहीं पे मध्यावधि चुनाव कराने पड़ गए। इसके कारण ये रूटीन पूरे तरीके से बिगड़ गया और चुनाव आगे पीछे होने लगे। अभी भी अगर सरकार एक देश एक चुनाव की बात करती है तो चैलेंज यही है कि लोकसभा का कार्यकाल अलग समय पर खत्म होना है और अलग अलग राज्यों के सरकार के कार्यकाल अलग अलग समय पर खत्म होंगे। ऐसे में सरकार इस चीज़ को एडजस्ट कैसे करेगी, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को एडजस्ट कैसे करेगा कि सभी को एक पैमाने पर लेके आ जाए। इसके लिए कुछ राज्यों के चुनाव के सरकार की अवधि बढ़ानी पड़ेगी, कहीं पर सरकार की अवधि घटानी पड़ेगी, ताकि सबको एक मंच मिला। ये एक बड़ी चुनौती होगी। भाजपा शासित राज्य तो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष के राज हैं, क्योंकि अभी INDIA गठबंधन के अंतर्गत सभी विपक्षी दल एक मंच पर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या विपक्षी दलों को इसके लिए तैयार किया जा सकेगा? ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा जो सवाल उठाया जाता है वो ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संसाधन कहाँ से लाए जाएंगे, क्योंकि चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, इलेक्शन कमीशन को अधिकारी तैनात करने पड़ते हैं, बड़ी मात्रा में मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति को उसका वोट देने का अधिकार मिले और ये सारी व्यवस्थाएं सरकार बना सके। ऐसे में एक ऑप्शन आता है। ऑप्शन ये आता है, जिसके बारे में विशेषज्ञ बात करते हैं, कि सरकार सारे चुनाव एक साथ कराने की जगह इसको 2 हिस्सों में बांट दे। आधे राज्यों के चुनाव एक बार हो जाएं और आधे राज्यों के चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव एक बार में हो जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में इस बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं हैं। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 2 मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के तुरंत बाद विपक्ष से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब से INDIA की बैठक शुरू हुई है, तब से भाजपा की सरकार हड़बड़ा गई है। पहले LPG सिलेंडर के पैसे कम किए और अब एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी का बयान आया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा की सरकार दिसंबर में लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इन्होंने सभी हेलीकॉप्टर पहले से बुक कर लिए हैं। अब ये खबर मध्य प्रदेश वालों के लिए और भी खास हो जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिसंबर में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 जनवरी को प्रदेश की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे पहले शपथ ग्रहण होना जरूरी है। ऐसे में अगर एक देश एक चुनाव का मामला संसद से पारित हो जाता है तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव तक खिसक सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की वोटिंग दिसंबर के महीने में ना होकर मार्च और अप्रैल के महीने में होगी। भाजपा मध्य प्रदेश में अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है
कि चुनाव के तारीख की घोषणा से पहले किसी दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी हो। अगर तारीखें आगे बढ़ती हैं तो ऐसे में उम्मीदवारों को काम करने के लिए 3 महीने का नहीं बल्कि 9 महीने का वक्त मिलेगा। लेकिन एक संभावना ये भी है कि लोकसभा के चुनाव मध्य प्रदेश के चुनाव के साथ हो जाए। इसमें भी भाजपा को लाभ है, क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जो सर्वे आए थे उसमें पता चलता है कि देश में नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 80% के करीब है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव के साथ मिला दिया जाता है तो मध्य प्रदेश में भाजपा सूपड़ा साफ कर सकती है कांग्रेस का। पिछली बार भी हमने देखा था 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस से पीछे रह गई थी। भाजपा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके 6 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो भाजपा सारी की सारी लोकसभा सीटें लेकर चली जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना लोकसभा क्षेत्र हार जाते हैं और नकुल नाथ मात्र चंद हजार वोटों के गैप से अपनी लोकसभा बचा पाते हैं। तो प्रधानमंत्री के इस करिश्मे का फायदा मध्य प्रदेश को भी मिल सकता है। अब होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। जो टेक्निकलिटीज हैं, जो कुछ संभावनाएं उभर के आ रही हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। आगे की जानकारी के लिए, इस तरह के मामलों के पल पल की अपडेट के लिए आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।